तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनसे हम बातचीत करते हैं इस बार। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं मैम, शुभ नाम आपका? महनाज पटेल जी। इस बार सुमन जी को जिताने के लिए, मोरपाल सुमन जी को जिताने के लिए किस तरह की जोर तैयारी चाहिए? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे मिलने कहना चाहूँगी, आपने कल ही देखा महारानी जी वसुंधरा राजे, हमारे मुख्यमंत्री साहब भी यहाँ पे पधारे थे, वजन लाल जी, प्रदेश अध्यक्ष साहब मदन राठौर जी यहाँ थे, पूरी टीम राजस्थान की यहाँ पे दिलो जान से लगी हुई है मोरपाल सुमन को जिताने के लिए। वो लोकल है, यहाँ के लोगों से उनका जो कनेक्शन है, जुड़ाव है, नीचे स्तर पे जो जुड़ाव है, वो प्रेम है, वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। हम डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत जोश है और निश्चित ही मोरपाल सुमन जी की जीत निश्चित है। कहीं ना कहीं नरेश जी भी बोलते हैं कि मोरपाल सुमन जी मेरे परिवार जैसे है, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तो आप उस बात पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, राजनीति की एक अपनी जगह है, हम सब परिवार ही मान लीजिए, क्योंकि वो राजनीति की अपनी जगह है। अच्छा, इस बार जो आप बैक टू बैक लोगों से मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, तो कल तो सीएम साहब ने विजय भी घोषित कर दिया है, माला पहना दी है, तो आप लोग क्या लगता है कि इस बार की तैयारी के साथ क्या मोरपाल सुमन जी इस सीट पे आ पाएंगे? बिल्कुल आ पाएंगे। कल आपने देखा होगा कि मांगरोल में महारानी साहिबा, भजन लाल जी और राजा दुष्यंत सिंह जी आए थे और मुसलमानों के अंदर कितना उत्साह था। जेसीबी पर चढ़ के, जो आज तक ऐसा ऐतिहासिक स्वागत कभी करा ही नहीं किसी ने मुसलमानों ने, मुस्लिम समाज की तरफ से 2-2 जेसीबी लगा के क्विंटल भर फूल से उनकी मालाओं का स्वागत कराए महाराजा जी का। और मुसलमान जी जान से लगाए मोरपाल में, क्योंकि मोरपाल एक किसान का बेटा है, जमीन से जुड़ा हुआ बेटा है। और बीजेपी वो पार्टी है जो मुसलमान को सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति जैसे पद से नवाजा है मुसलमानों को, तो बिल्कुल मुसलमान इस बार बीजेपी के साथ जा रहे हैं। भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जयपुर तक का रास्ता तय करते यहाँ आए, मोरपाल सुमन जी के लिए आज आप खड़े हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मोरपाल सुमन जी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं और पार्टी ने उनको टिकट दिया है। और आज पूरे अंता मांगरोल में जिस तरह का माहौल है, उसमें हम भारी माहौल से जीत रहे हैं। और मोरपाल सुमन ऐसे कार्यकर्ता हैं, आज हमारे बीच में भी मोरपाल सुमन जी आए हैं, क्योंकि इनके नेतृत्व में इस विधानसभा का हम विकास कराएंगे और बड़े भारी बहुमत से हम विधानसभा में इनको भेजाने का काम करेंगे। और आज पूरे अंता के अंदर, कल जब राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी और वसुंधरा जी जब यहाँ आई थी, तो इतना प्यार इनको मिला। और जब उन्होंने कल मन से ही घोषणा कर दी कि हमारा आज से विजय है प्रत्याशी, सिर्फ मार्जिन की कमी है, मार्जिन बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। मोरपाल जी सुमन जी से बात करना चाहूंगा कि आप जनता को किस सुविधाओं पे खरे उतर सकते हैं, क्या सुविधाएं दे सकते हैं? क्योंकि अक्सर लोग आसपास के, तो जब हम बात करें माहौल की बात करें, अंता की बात करें हम, तो कहीं ना कहीं सुविधा ठीक ठाक है, लेकिन जब गांव में जाते हैं, जैसे मैं खुद गांव में जाके आया हूं, तो लोग बड़े दुखी हैं उस मामलों को लेके कि कहीं ना कहीं बजट पास हुआ लेकिन हम तक पहुंचा ही नहीं, हमारी सुविधाओं में लगा ही नहीं गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जब कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लड़ाई लड़ते रहे कुर्सी की, विधायकों को होटल में बिठाते रहे, विकास करवाया नहीं। जब दोबारा अभी डबल इंजन की सरकार आई, तो हमारे कंवर लाल जी विधायक महोदय ने काफी बजट पास करवाया है, लेकिन किसी कारणवश जेल चले गए, तो वो कामती में हो गए थे और उनको बजट तो पास हो रहा है। मैं अगर जनता मुझे मौका देती तो निश्चित तौर पर मैं बहुत जल्दी उनको काम अमल में लाऊंगा। अच्छा, नरेश मीणा जी बड़ा आपके समर्थन में कहीं ना कहीं एक बोल नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी नहीं है, कहीं आपके रुख मतलब प्रति भावना बदलाव नहीं है, तो क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? से किसी की भी नाराजगी नहीं है। मैं यहाँ धरती का पुत्र बेटा हूँ, अंता की धरती का बेटा हूँ, यहाँ का गरीब परिवार का बेटा हूँ, इसलिए मोरपाल सुमन के किसी से भी लड़ाई झगड़े नहीं है। तो सब मेरी तो वही करेंगे, इज्जत देंगे मेरे को, मैं भी इज्जत देता हूँ तो वो भी इज्जत देंगे मेरे को। तो कल आपको विजय माला तो पहना दी गई थी सीएम साहब के द्वारा, तो आने वाली सीट के लिए प्रत्याशी आप निर्धारित हो चुके हैं, उनके हिसाब से अब जनता सिर्फ आपका इंतजार कर रही है, तो जनता क्या वादों पे खरे उतरे और कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो कल बात की गई थी, तो क्या क्या देंगे? बिल्कुल, मैं जनता के वादों पे खरा उतरूंगा। 36 वर्षों से मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ, जनता के बीच में रहता आया हूँ, 7 चुनाव पहले लड़ चुका हूँ, ये 8वां चुनाव है और मेरी कार्यशैली आगे भी वही रहेगी। जो 36 वर्षों से लगातार मैं जनता के बीच में हूँ, उसी प्रकार से मेरी आगे भी कार्यशैली वही रहेगी, काम कराने की, विकास कराने की, उनके बीच में रहने की। तो ये थे मोरपाल सुमन जी, और जिनका कल विजय माला पहनाकर सीएम साहब ने घोषणा कर दी कि विजयी भव, यानी कि अंता के सीट पे लिए, अंता के चुनाव की सीट के लिए विजयी भव। अब फिलहाल 11 तारीख निर्धारित करेगी कि आखिरकार इस सीट पे कौन बैठता है। फिलहाल टक्कर बराबर में है। जब हम बात बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय की बात करें तो टक्कर तीनों की बराबर में है।
कहीं ना कहीं अब 11 तारीख एक बहुत बड़ा चुनावी तौर पे सामने आने वाला है। ये टक्कर शायद राजस्थान के बहुत बड़ी टक्कर के बीच में, ताकि सभी यहाँ पे राजनेता उपस्थित हो रहे हैं और जितना वो प्रयास इस सीट के लिए कर रहे हैं वो राजस्थान में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। अब लेकिन चुनावी दौर जारी है और 11 तारीख का इंतजार है। जनता भी 11 तारीख का इंतजार कर रही है कि 11 तारीख आए और उस सीट का आखिरकार चुनाव हो ही जाए। अब आने वाला वक्त ही निर्धारित करेगा इस सीट का प्रत्याशी कौन बनता है। देखते रहिए दाचाड़े के टीवी राजस्थान। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज, सिर्फ